हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? बढ़िया बढ़िया है ना। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आवाज़ आ रही है ना? ओके, प्रॉपर। ओके सर। चलो, तो इसी क्रम में अपनी बढ़ रही है नेक्स्ट। और अभी फसलों के क्लासिफिकेशन जो पढ़ रही हैं उसमें आज अपने पास कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? आज अपने पास बच्चों पढ़ने वाले हैं कि फसलों के उत्पत्ति स्थान, फसलों का उत्पत्ति स्थान, कि कौन से फसल यानी कि जो क्रॉप दिया है उसका कुल क्या है या वो किस परिवार से बिलोंग रखता है, ये अपने जानने वाले हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे अपने बॉटनिकल नेम जान चुके हैं, उनके उत्पत्ति स्थान जान चुके हैं, अब इनकी फैमिली जान लेंगे, फिर धीरे धीरे क्रोमोसोम नंबर जान लेंगे। इस प्रकार जनरल एग्रीकल्चर में आपको बहुत शानदार तरीके से बेसिक कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे अपने, है ना। और आपको यूं लगेगा कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर हम सीख रहे हैं, है ना। जानने लग जाएंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बाकी जनरल एग्रोनॉमी में आपको बहुत शानदार तरीके से करवाया जाएगा। ओके, ओके सर। चलो अभी पढ़ते हैं। तो आप बस रूटीन बनाए रखें अपना डेली का कि एक लेक्चर देखना है, इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और धीरे धीरे अपने बढ़ते रहना है। अभी अपना टारगेट आपको पता है कि काफ़ी टाइम अपने पास है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के दृष्टि से AOWO में जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है कि उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बेसिक कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका क्लियर होना चाहिए। चलो करें स्टार्ट। हाँ जी सर। अब देखो अपने पास गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, है ना, ये अपने पास दिए हैं। 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे सर ये 6, ये क्या आते हैं बच्चों? कोरेज सीरियल आते हैं, कोरेज सीरियल आते हैं, यानी कि अपने पास मोटे अनाज कह सकते हैं, जिनको मेजर सीरियल्स कह सकते हैं। मेजर सीरियल्स में इनकी कैटेगरी क्या होती है? मुख्यतः होती है मेजर सीरियल्स होती है। माइनर सीरियल्स में आपके पास रागी, कोंदो, मिलेट्स ये आ जाते हैं। और घास कुल की फसलें, इन सब का संबंध किस कुल से होने वाला है? इन सब का संबंध किस कुल से होने वाला है बच्चों? तो ये ग्रेमिनी या पोएसी कुल के बिलोंग करते हैं, ग्रेमिनी या पोएसी कुल से बिलोंग करते हैं, है ना। और आपको ध्यान रखें, यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर कर देते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा तो यहाँ देखें अपने पास, आपने नाम सुना होगा सर मोनोकोट और डाइकोट। क्या नाम लिखा बच्चों? मोनोकोट, और एक स्थान पर हमने लिखा डाइकोट, है ना। तो ये अभी आपने जान लिया। इनमें से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहने वाले हो कि सर हमने क्या किया, ये हमने क्वेश्चन पर ये मार्क लगा दिया कि मोनोकोट और डाइकोट में कभी डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मोनोकोट को सर हम क्या कहते हैं? एक बीज पत्री कहते हैं, एक बीज पत्री प्लांट। और ये क्या होता है बच्चों? द्विबीज पत्री प्लांट होता है, द्विबीज पत्री प्लांट है। अब आपको तुक्का लगाना है। हाँ सर हम तुक्का ही लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सर मोनोकोट प्लांट कौन कौन से कुल के प्लांट होते हैं। तो आपको बेसिक कंसेप्ट दे देते हैं। यदि ग्रेमिनी कुल के प्लांट हैं, ग्रेमिनी कुल के प्लांट है तो वो बच्चों क्या होने वाले हैं? मोनोकोट होने वाले हैं। उसके बाद में आपको एक कुल बताएं, लीलिएसी, लीलिएसी, है ना। तो ये इस कुल के प्लांट होंगे, वो अपने पास मोनोकोट ही होंगे। उसके बाद में आपके पास दिया जाए तो अपने पास म्यूजेसी, म्यूजेसी कुल के प्लांट होंगे। वो किस प्लांट होंगे? एक बीजपत्री, मोनोकोट होंगे। और उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए एरेकेसी, एरेकेसी, या आप यूं कहोगे सर पामी कुल,
तो इन स्कूल के जो भी प्लांट होंगे वो अपने पास क्या होने वाले हैं बच्चों, मोनोकोट प्लांट होने वाले हैं। वो क्या होने वाली है, मोनोकोट। जैसे आप ग्रेमिनी में आपने पूछा आपसे कभी कि मक्का है एक, तो आपको पता लग गया कि मक्का किस कुल का प्लांट है, सर मोन ग्रेमिनी कुल का प्लांट है, तो मोनोकोट हो जाएगा, है ना। अब लीलियेसी या आप कहेंगे कि एलियेसी दिया जाता है, तो इसमें प्याज व लहसुन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों, प्याज और लहसुन। तो आप कहने वाले हो कि सर प्याज और लहसुन किस कुल के प्लांट हैं, तो आप कहोगे लीलियेसी। उसके बाद में यदि आपके पास म्यूजेसी में बात करते हैं तो बच्चों क्या हो गया, केला। केला किस कुल का प्लांट है, मोनोकोट है, म्यूजेसी कुल का प्लांट है। अरेकेसी या पामी में आप बात करने वाले हो तो बच्चों क्या आ जाएगा, खजूर। तो खजूर क्या है, मोनोकोट प्लांट है, आपने तुक्का लगा दिया। इन चार के अलावा, इन चार कुलों को छोड़कर आप जो भी कुल का प्लांट लोगे तो वो मोस्ट ऑफ क्या होगा बच्चों, डाइकोट। जैसे आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कि ये लो चना क्या है, तो चना आपको पता है कि इस चार कुल में से तो नहीं है, तो चने का कुल क्या होता है बच्चों, फेबेसी। क्या कुल है, फेबेसी। तो आप चने को क्या मानोगे, डाइकोट मानोगे। क्या मानोगे, डाइकोट प्लांट है, द्विबीजपत्री पादप है। आपको पहचान करने का, एग्जाम में पहचान करने का बहुत सिंपल तरीका बता दिया। ये इसको क्या दे देना, स्टार पॉइंट दे देना। आपको चार कुल याद रखने हैं। आपको क्या करना है, ये चार कुल याद करने हैं, ग्रेमिनी या पोएसी, लीलियेसी, म्यूजेसी, एरिकेसी या पामी। इस कुल के प्लांट हैं तो मोनोकोट है, बाकी सभी डाइकोट है। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया तो जरूर लाइक लिखें हमारे सम्मान में। ओके, अब अपने पास बात करें सर मूंग मोठ, है ना। तो यहाँ हमने देखो, हमने यहाँ जानने का कोशिश किया, यहाँ क्या दिया है कि सर मूंग मोठ चना चौला अरहर उड़द, यानी ये किस कुल के प्लांट हैं, ये सर लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट है। किसके, लेग्यूमिनेसी, या इसको हम फेबेसी कहते हैं या पेपिलियोनेसी भी कह सकते हैं। तो हम देखो ये तो हो गया दलहन फसलें। उसके बाद में रिजका और बरसीम किस कुल का प्लांट है बच्चों, रिजका और बरसीम लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है। वैसे हम चारे वाली फसलों में काउंट करते हैं तो इसमें एक जई आता है। जई बच्चों किस कुल का प्लांट होगा, जई अपनी घास कुल वाली में आ जाएगा। तो जई का कुल क्या होने वाला है, आप कहने वाले हो ग्रेमिनी या पोएसी कुल का प्लांट है। उसके बाद में देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट लगाकर आपको या मेंशन करवा रही हैं कि मेथी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेथी किस कुल का प्लांट है, मेथी किस कुल का प्लांट है। तो मेथी बच्चों फेबेसी कुल का प्लांट है। किस कुल का है, फेबेसी यानी लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है। और इसके साथ वाले जो हैं, क्योंकि इसको मसाले में रखा गया था, और मसालों में बात करते हैं तो आप देखो जीरा, धनिया, जीरा धनिया और सौंफ, इन सब को हम किस में मानेंगे, अम्बेली फेरी या एपीएसी कुल में मानेंगे। किसमें, अम्बेली फेरी या एपीएसी कुल के प्लांट है। ओके, अभी आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करवा देते हैं कि यदि आपको पास यहां मिले अम्बेली फेरी या एपीएसी कुल का प्लांट, किस कुल का बच्चों, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी या हम क्या कहेंगे एपीएसी, अम्बेली फेरी या एपीएसी कुल के जो भी प्लांट होंगे उनका बच्चों आपको ध्यान रखना है तुक्का लगाने के लिए फल प्रकार। फल प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, इनका सीजोकारप। क्या हो जाएगा, सीजोकारप। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया। सर इस कुल में कौन सा प्लांट आता है जो एग्जामिनर पूछता है, तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देता है कि सर गाजर का फल प्रकार है। तो गाजर का फल प्रकार क्या है, सीजोकारप है बच्चों। क्या है, सीजोकारप है। तो गाजर किस कुल का प्लांट है बच्चों, अम्बेली फेरी या एपीएसी कुल का प्लांट है। ध्यान में रहें गाजर और मूली को हम साथ में पढ़ते हैं, परंतु मूली का कुल बच्चों क्या होता है, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी या क्रूसीफेरी, ये आपको ध्यान रखेंगे। हाँ सर हम ध्यान रखेंगे। अभी हम मान लो इससे पहले लेक्चर पढ़ा तो गाजर का उत्पत्ति स्थान क्या था बच्चों, अफगानिस्तान था, और मूली का उत्पत्ति स्थान क्या था बच्चों, यूरोप था। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाए हैं तो वो जरूर प्रीवियस लेक्चर लगाएं।
जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी आप YouTube पर पढ़ना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो YouTube पर लगातार पढ़ें, आपको इस प्रकार का कंटेंट मिलेगा। बस शर्त ये है कि आप नोटबुक लेके बैठें, साथ में नोट्स तैयार करें और डेली कितना आपको याद है हुआ है वो रोजाना रिवाइज करें। आप अपना टारगेट जरूर अचीव करो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखो यहाँ पर, यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, कोंदो, घास कुल की फसलों का कुल क्या है? ग्रेमिनी या पोएसी है। उसके बाद में दलहन फसलों की बात करते हैं तो मूंग, मोट, चना, चौला, अरहर, उड़द, तो इनका कुल क्या हो गया? लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या पेपिलियोनेसी। उसके बाद में रिजका और जई की बात करते हैं, सॉरी रिजका और बरसीम की बात करते हैं तो ये भी किस कुल का प्लांट है बच्चों? लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या पेपिलियोनेसी। जई का यहाँ हमने बात किया तो जई घास कुल में माना जाता है, तो जई का कुल क्या हो गया? ग्रेमिनी या पोएसी। जई का बच्चों बॉटनिकल नेम क्या था? एविना सेटाइवा, एविना सेटाइवा। ओके, एविना फतवा क्या था? जंगली जई का था। उसके बाद में मेथी का आपको स्टार पॉइंट दे दिया, याद करोगे। मेथी का कुल क्या है बच्चों? फेबेसी। ओके, उसके बाद में देखो अभी हमने पढ़ा था कि सर सौंफ, जीरा, धनिया, गाजर, है ना। सौंफ, जीरा, धनिया, है ना। तो यहाँ हमने किसको नहीं माना है? अभी मेथी को नहीं माना है। मेथी बच्चों किस में है? मेथी का कुल क्या है? फेबेसी है। मेथी का कुल क्या है बच्चों? फेबेसी है। तो इन सब का कुल क्या है बच्चों? अम्बेलिफेरी या एपीएसी, अम्बेलिफेरी या एपीएसी। और इसका सर अभी आपने फल प्रकार बताया था तो वो क्या था? सीजो कारप था। क्या था? सीजो कारप था। कहानी क्लियर हुआ? सीजो कारप। ओके सर, ठीक है। उसके बाद में बच्चों इनका आपको स्टार पॉइंट देना पड़ेगा। हाँ सर, इम्पोर्टेंट को देना पड़ता है। अरंडी, आंवला, रतनजोत, है ना। अरंडी का बच्चों नाम होता है रिसिनस क्यूमिनस। कुल क्या हो गया? यूफोर्बिएसी। कुल क्या हो गया? यूफोर्बिएसी। उत्पत्ति स्थान क्या बताया था बच्चों? अफ्रीका, है ना, ये बताया था। ओके सर, कुछ बुकों में भारत भी दिया हुआ है तो टेंशन ना ली। आंवला, रतनजोत, आंवला का सर उत्पत्ति स्थान आपने इंपॉर्टेंट बताया था इंडो चाइना, इंडो चाइना। तो ये आपको याद करना होगा। फाइलेंथस एम्बेलिका या एम्बेलिका ओपिसिनेलिस का नाम होता है। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? जेट्रोपा भी कहते हैं, जेट्रोपा, है ना। तो जेट्रोपा या रतनजोत, या इसको हम बायोडीजल के नाम से जानते हैं, बायोडीजल। ये लो सर, आपका लिखने का अलग अंदाज है। हाँ, बायोडीजल याद हो जाएगा ना। ओके सर। यूफोर्बिएसी, ये यूफोर्बिएसी कुल के प्लांट हैं। सूरजमुखी सर हेलियंथसेनस, और कुसुम साफ्लोवर कार्थेमस टिंक्टोरियस। तो ये इनके क्या होगा बच्चों? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के प्लांट है। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के प्लांट हैं। ओके सर, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल में और भी कोई प्लांट आता है क्या बच्चों? हाँ, मेरी गोल्ड। क्या आता है बच्चों? मेरी गोल्ड आता है। सर मेरी गोल्ड को हम क्या कहते हैं? गेंदा, गेंदा कहते हैं बच्चों। मेरी गोल्ड रखा जाता है, वो भी कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल में आता है। उसके बाद में यदि बात करें तो क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम किस कुल का प्लांट है बच्चों? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी का है। तो सर ये दो आपने बता दिए, तो सर दो और बता दो आप। हाँ, बता देते हैं बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ पर रोज, गुलाब। सर रोज किस कुल का प्लांट है? रोजेसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है बच्चों? रोजेसी का। सर रोजेसी में और भी कोई आता है क्या? हाँ बच्चों, सेब आता है, सेब। सेब किस कुल का प्लांट है? रोजेसी कुल का प्लांट है। सर सेब को क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। और वहीं आपसे बच्चों पूछ लिया जाए कि एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स संज्ञा किसे दी गई है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स की संज्ञा किस फ्रूट को दी गई है? तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बच्चों किसको कहते हैं? अमरूद को कहते हैं सर, गुआवा, गुआवा।
ओके सर, दूसरा हम ये पॉइंट पढ़ रहे थे, रोज गुलाब हो गया, रोज क्या हो गया, गुलाब। उसके बाद में सर हमने बात कर लिया गेंदा का, क्राइसेंथेमम का। उसके बाद में ग्लेडियोल्स हो गया, ग्लेडियोल्स। ग्लेडियोल्स का बच्चों कुल क्या होता है, डी से इरिडेसी, इरिडेसी कुल होता है बच्चों, इरिडेसी। ओके सर, इसका प्रवर्धन बच्चों ध्यान रखना कोरम द्वारा होता है, कोरम या घनकंद द्वारा होता है प्रवर्धन। सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, हाँ बच्चों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लेडियोल्स का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, तो कोरम या घनकंद द्वारा होता है। यहाँ तक क्लियर क्या? ओके, अभी हमने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया सर। अभी तो हम नहीं भूलने वाले हैं बच्चों। भूलने भूलने की क्या होती है, मनुष्य की हैबिट होती है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ मेरे को याद है, नहीं। कोई भी स्टूडेंट टीचर होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, जिंदगी में सीखते ही रहते हैं अपने, और आपको सिखा रही हैं, सीख रही हैं, बस यही काम कर रही हैं, है ना। चलो सर, थोड़ा सा काम तो अच्छा लगा, हाँ फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखो बच्चों, सरसों, मूली, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सब के कुल क्या होते हैं बच्चों, क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी प्लांट हैं ये। यानी कि इस कुल के ये प्लांट है, सरसों, मूली, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, है ना। ओके, इनको हम कोल क्रॉप भी कहते हैं सर, कोल क्रॉप कहते हैं। हाँ बच्चों, इसमें ब्रोकोली आ जाता है, नोल खोल आ जाता है, काले आ जाता है ना। ये सब अपने ब्रुसेल्स आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार के इस कॉल ग्रुप में 6 क्रॉप मानते हैं हम अपने। चलो सर, शक्करकंद, है ना, शक्करकंद। तो यहां पर ओके, तो इस ये कौन से कुल का प्लांट है बच्चों, कौन वॉल्वुलेसी कुल का प्लांट है, कौन वॉल्वुलेसी कुल का प्लांट है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शुगर बीट हो गया। उसके बाद में कपास, भिंडी, जूट, कपास, भिंडी, जूट, कॉटन हो गया, ओकरा हो गया, जूट हो गया। ये किस कुल का प्लांट है बच्चों, मालवेसी कुल का। कुछ बुकें यदि कोई प्राणी है, पुरानी ओल्ड बुकें हैं, तो जूट को लिलियसी में रखा गया था, सॉरी टीलियसी में रखा गया था, परंतु अभी मालवेसी का है ये। इसको ध्यान रखें सर, स्टार पॉइंट लगा दो, लगा दिया बच्चों, है ना। कपास को संज्ञा दी गई थी सर, किंग ऑफ फाइबर की संज्ञा दी गई थी, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, अप्रेजल फाइबर, है ना। ओके, ये किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर कौन, कपास को संज्ञा दिया गया था। जूट को क्या दिया गया था, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर की संज्ञा दी गई थी। जूट को क्या दी गई थी, गोल्डन फाइबर। ओके, चलो बात करें सर यहाँ पर, है ना। आपको एक मैं बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो आप मेरे को बताओ कि जूट से रिलेटेड आपको एक क्रिया बताई थी कि जूट में कौन सी क्रिया की जाती है, जैसे मूंगफली में पैगिंग, है ना, उसी प्रकार जूट में कौन सी क्रिया करके की जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मेरे को ध्यान लगेगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं या नहीं देखे हैं। चलो उसके बाद में तिल को सर स्टार पॉइंट दे दो, तिल को क्या दे दो, स्टार पॉइंट। सीसेमम, सीसेमम, सीसम कहते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, सीसेमम इंडिकम हो जाएगा। पेडेलियसी कुल होता है बच्चों, पेडेलियसी। उत्पत्ति स्थान क्या होता है, उत्पत्ति स्थान सर अफ्रीका होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, अफ्रीका, है ना। ये लो सर, ऐसे लिख देते हैं, उत्पत्ति स्थान क्या होता है बच्चों, अफ्रीका होता है। फालसा, फालसा का नाम क्या होता है बच्चों, ग्रेविया सब इनेक्वेलिस, ग्रेविया सब इनेक्वेलिस। फालसा किस कुल का प्लांट है बच्चों, टीलियसी कुल का प्लांट है ना। उत्पत्ति स्थान क्या मानते हैं, भारत मानते हैं। तंबाकू, आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, तंबाकू, आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन किस कुल के प्लांट है बच्चों, सोलेनेसी कुल का प्लांट है। किन कुल के प्लांट है, सोलेनेसी। किसी स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा है तो ये लो, सोलेनेसी कुल के प्लांट है ना। वैसे याद करेंगे कि सोलेनेसी कुल में कौन से प्लांट हैं, तो यहाँ पर कहीं यूं मत बोल देना टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, भिंडी नहीं बोलना है बच्चों। भिंडी का संबंध किस कुल से होगा, मालवेसी से होगा।
किस कुल से होगा बच्चों? मालवेसी कुल से होगा। भिंडी का संबंध किस कुल से? मालवेसी से। ओके सर। तंबाकू निकोटियाना टोबेकम, है ना। उसके बाद में आलू का क्या दिया नाम जाता है? सोलेनम ट्यूबरोजम। टमाटर का लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। मिर्च का कैप्सिकम एनम। और बैंगन का सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना। ओके सर, याद हो जाएगा। चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों यहाँ तक आपको ये लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इनको राइट डाउन करें, डेली इनको पढ़ें, जितना कंटेंट करवाया जाता है आप रिवाइज करते रहें। 100% जो आपने एक ध्येय लिया है, जो भी चीज़, जैसे मान लो कोई AA लगना है या AS एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगना है, तो आपकी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही है। तो आशा करते हैं कि अपने आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहें आप हमारे साथ।